मैया रेवती के साथ में हुआ। ये वही रेवती है कुडुम्न की पुत्री, ये सतयुग से चली आई, बहुत उम्र है रेवती की। इन्होंने ऐसा मन में दृढ़ संकल्प ले लिया था कि संसार में हमारे पति के समान कोई दूसरा बलशाली न हो, उसके साथ में विवाह करूंगी। तो सतयुग से लेकर के त्रेता बदल गया, सतयुग चला गया और द्वापर जब आ गया तो द्वापर में जब बलराम आए तब रेवती ने अपना विवाह किया है। रेवती की बेटी थी। तब जरूर जाकर के दाऊ जी ने देखे भगवान छोटे हैं, मैया बहुत बड़ी है, इसलिए इनका विवाह हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया, अभी तक भगवान के विवाह नहीं हुए। और जब भगवान द्वारकापुरी में पहुंचे तो 1 मीटर लंबा मेरे गोविंद का नाम हो गया। जब तक श्रीधाम वृंदावन में रहे तो 100 नाम थे। कोई कन्हैया कहता था, कोई बनवारी कहता था, कोई गिरधारी कहता था, कोई कान्हा कहता था। लेकिन जैसे द्वारकापुरी पहुंचे तो वहां जाके राजा ध्राज कहलाए और 1 मीटर लंबा नाम मेरे गोविंद का हो गया। कितना बड़ा नाम! असंख्य कोटि ब्रह्मांड नायक राजा ध्राज कृष्ण चंद्र यदुराज जी महाराज, कितना लंबा नाम हो गया। बड़े प्रेम से रह रहे हैं, लेकिन अभी तक विवाह नहीं हुआ। बहुत सुंदर कथा आ रही है भगवान के विवाह की। कुंदनपुर में एक राजा थे जिनका नाम था भीष्म। उनके 4 बेटा और 1 कन्या थी। 4 बेटा और 1 कन्या थी। कन्या का नाम रुक्मिणी था और 4 बेटा थे जिनके नाम हैं रुक्मी, रुकुम बाहु, रुकुम केतु और रुकुम माली। 4 बेटा हैं। पिता का नाम भीष्मक है, लेकिन भागवत जी में रुक्मिणी की मैया का नाम नहीं आया। वेदव्यासी ने लिखा ही नहीं कि रुक्मिणी की मैया का नाम क्या था। लेकिन खोज करने पर मैंने ढूंढ लिया कि रुक्मिणी की मैया का नाम क्या था। ये गोस्वामी जी रामायण में सिद्ध कर रहे हैं। रुक्मिणी कौन है? साक्षात लक्ष्मी का अवतार। और लक्ष्मी कहाँ होती है? बता रहा हूँ। रुक्मिणी की मैया का नाम क्या था? रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी का अवतार है और लक्ष्मी का निवास कहाँ होता है, ऐसा लिखते हैं गोस्वामी जी। बहुत सुंदर कि जहाँ सुमति तहाँ और संपत्ति, जहाँ सुमति तहाँ भी मैं तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। समझ में नाम आ गया। रुक्मिणी की मैया का नाम सुमति था। सुमति पिता थे भीष्म। ये रुक्मिणी जी तुलसी मैया की बहुत बड़ी पुजारी थी। तुलसी की भक्तों, तुलसा जी में वो गुण है। जिस घर में तुलसा की सेवा होती है उस घर में कभी कलयुग वास नहीं करता और कभी अधोगति नहीं होती। अधोगति नहीं होती। लेकिन जो मैया को मान करके पूजा करते हैं और केवल जंगल की लकड़ी समझे तो कभी लाभ नहीं होता है। तुलसी के 2 गुण हैं। 2-4 बताएं आप लोगों को गुण। एक बार देवर्षि नारद ने वीणा उठाया और नारायण नारायण करते हुए द्वारकापुरी पहुंचे। आवाज लगाने लगे कि जो जैसा दान करेगा वैसा उसे फल प्राप्त होगा। 16,108 रानी निकल के बाहर आई। सत्राजित की बेटी थी सत्यभामा। उसने सुना तो जो जैसा दान करेगा वैसा उसे पूर्व जन्म में मिलेगा। नारद जी को अपने पास बुलाया सत्यभामा ने और कहा कि अगर हम अपने प्रभु का दान तुम्हें दे दें तो दूसरे जन्म में यही मिलेंगे कि क्यों नहीं मिलेंगे। सत्यभामा ने गोविंद का हाथ देवर्षि
देवर्षि नारद के हाथ में दे दिया। अब तो देवर्षि नारद लेकर के भगवान को जाने लगे और रानिया बोली ये तुमने क्या कर दिया? अरे भगवान को ही दान में दे दिया। सभी हाथ जोड़कर बोली तुमने ये क्या किया? नारद जी बोले क्योंकि दान की वस्तु पर किसी का अधिकार नहीं, अब तो ये भगवान हमें दान में मिले। अब तो सभी रोने लगी, दुखी होने लगी। तो भगवान ने कहा सुनो तराजू मंगाओ, एक तराजू में भगवान को बिठा दो और इनके बराबर तुम सोना तौल दो, हम छोड़ जाएंगे। अब यहाँ पर समझने की बात है, कोई भगवान को धन से तोलना चाहे, सोने चांदी से तोलना चाहे, भगवान तोल सकते हैं? इन्हें अहम है। रानियों को विचार करती हमारे यहाँ तो खजाना है, भगवान कितने वजन के होंगे? ज्यादा ज्यादा 50-60 किलो की है। अब तो सोना भर के लाती है, तराजू में रखती जाती है, सारा खजाने का धन चढ़ गया, लेकिन पल्ला भगवान का उठा नहीं। लेकिन रुक्मिणी जी खड़ी थी, ये दृश्य देख रही थी, विचार करती कितनी मूर्ख है, प्रभु को सोने से तोल ली। आज रुक्मिणी जी आई तो एक तुलसी दल लेकर के विनय को किया और जैसे ही पल्ले में रखा कि भगवान का पल्ला उठ गया है। बोले गोविंद भगवान की। आज भक्तों देवर्षि नारद रुक्मिणी के कहने पर भगवान को छोड़ गए और तुलसा जी में वो कृपा है 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है, सुबह 4:30 बजे से 5:30 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त रहता है। और उस ब्रह्म मुहूर्त में आप लोग जो सपना देखते हैं वो सत्य होता है। कोई अच्छा सपना देखें तो कोशिश करें सोए नहीं। अगर कोई अच्छा सपना देखें तो कोशिश करें सोए नहीं, और सपने का हाल सुबह मैया तुलसा जी को सुनाओ तो अच्छा कुछ होने वाला है तो तुम्हारा परिपूर्ण होगा। और कोई बुरा सपना अगर देख लिया जाए तो कोशिश करो सो जाओ तो उसका दोष उतर जाएगा। लेकिन कोई खराब जब सपना देख लिया जाता है तो फिर निद्रा नहीं आती। अगर निद्रा नहीं आए तो सपने का हाल किसी और को नहीं, सुबह स्नान करो और सारे सपने का हाल तुलसा मैया को सुनाओ, जो अशुभ होने वाला है मैया उसका दोष निवारण कर देगी। इतनी कृपा है तुलसा जी में। कलिकाल में राधा रानी की अवतार है तुलसा जी। रामायण में भी ऐसी प्रसंग है कि उलटी पलटी लंका सब जारी और कूद परो जा सिंधु मरारी। सारी लंका जल गई थी, लेकिन विभीषण की कुटिया पर आंच नहीं आई थी। क्यों? कि उस कुटिया पर राम का नाम लिखा हुआ था और तुलसा जी का पौधा था। हनुमान जी ने सब लंका जला डाली, लेकिन देखा ये तो भक्त का घर है। और जल भी कैसे जाते हैं? देखो एक बात आप लोगों को बताएं, जलती कैसे? जैसे ये तो कथा प्रश्न करा रहे हैं, जब चंदा की कथा होती है तो घर घर से चंदा आता है, और जिस घर से चंदा आएगा तो उसे प्रसाद भी देना पड़ेगा। तो जिस समय हनुमान जी लंका में गए, जाकर के रावण के दरबार में बैठ गए। अब तो विचार किया हनुमान जी ने, क्योंकि बल बुद्धि के दाता है, इसीलिए राम चैतन्य नहीं कहलाए, मेरे हनुमान जी चैतन्य कहलाए। तीन ही चैतन्य हुए, एक तो महाप्रभु भगवान शंकर और मेरे हनुमान जी चैतन्य महाप्रभु कहलाए। तो एक काम के लिए जाते थे और 4 काम करके लौट के आते थे। बल बुद्धि के दाता हनुमान जी। जब रावण के दरबार में पहुंचे हनुमान जी तो विचार किया कि इसकी बहन की नाक तो कट चुकी है, बहन की नाक कट चुकी थी। तो क्या करते हैं, अपनी पूंछ को उठाते हैं, चूमते हैं, मस्तक से लगाते हैं और रख लेते हैं। क्यों? हनुमान जी विचार करते हैं कहीं रावण को अपनी बहन की याद आ गई तो कहीं ऐसा हो मेरी नाक काट ले, और मैं अपनी नाक कटा करके प्रभु के सामने कैसे जाऊंगा, कैसे जाऊंगा। तो आज भगवान कैसी कृपा है हनुमान जी पर, बुद्धि के दाता है, अपनी पूंछ को चूमते हैं, मस्तक से लगाते हैं और रख लेते हैं। तब तक रावण की नजर हनुमान जी पर पड़ गई। आदेश कर दिया कि कब की ममता पूंछ में पावक देव लगा। पहले तो कहा कैसे पकड़ लो, इसे मार दो। तो विभीषण ने हाथ जोड़े, भैया ये दूत है और दूत को मारना ये नीति के विरुद्ध कार्य है, और कोई दंड दे दो लेकिन मारो नहीं। तो ठीक है, इसकी पूंछ पर इसे बड़ा घमंड है,
इसकी पूंछ में कपड़े लपेटो और जितना भी घर में घृत है, घी है, सब लपेट करके अग्नि से जला दो। अब भगवान की कृपा है, आप लोग भी समझिए, जैसे ही कपड़ा लपेटा गया, घी लगाया गया, तो पूंछ धीरे धीरे बढ़ने लगी। ये हनुमान जी की पूंछ की बात नहीं, जब आप भगवान के बन जाएंगे, सर्वस्व भगवान पर न्यौछावर कर देंगे और भगवान की जब कृपा ऐसी बढ़ेगी तो कोई नहीं पूछता है। जब आप लोग भगवान के बन जाएंगे तो तुम्हारी पूंछ बढ़ने लगेगी, सभी जान जाएंगे। उस पूंछ की बात नहीं, सभी तुम्हें जान जाएंगे ये पूंछ। अब तो रावण के घर का सारा घृत कपड़ा पूंछ में लग गया, पूंछ बढ़ने लगी। जब रावण के घर का खत्म हो गया तो घर घर से चंदा होकर के आने लगा। अब तो घृत की जगह पर तेल आया, वस्त्र आए, सारे लंका के घर से कपड़े और तेल आया, सारा पूंछ में लपेट दिया गया। अंत में अग्नि लगा दी गई। जब अग्नि लगाई तो हनुमान जी ने विचार किया, जब घर घर से चंदा आया है तो प्रसाद तो हमें सभी को देना पड़ेगा। ऊपर बैठ गए ऊंची अटारी पर और जैसे समर का पैर नहीं घुमाते उसी भांति पूंछ को घुमाया, सारे घर लंका के जला डाले, क्योंकि चंदा से आग क्यों सारी लंका जल गई। लेकिन विभीषण की कुटिया पर आंच नहीं आई, आंच नहीं आई, क्योंकि उसमें तुलसी का पौधा था और राम का नाम लिखा हुआ था। इसीलिए तो कहे तुलसी में बड़े बड़े हैं। तो हमारी मैया बैठी, किनके घर में तुलसा जी का पौधा, हाथ उठाना, लगभग सबके ही होगा क्योंकि बड़े हैं। और तुलसा जी के नीचे एक बटिया जरूर रखे शालिग्राम की, क्योंकि बिना शालिग्राम के मैया तुलसा पूजा लेती नहीं, क्योंकि ये जालंधर की पत्नी है वृंदा, श्राप लगा हुआ है। लक्ष्मी ने कह दिया तू जंगल की लकड़ी हो जा, तो वृंदा ने कहा तू पत्थर हो जा। फिर ये दोनों आपस में रोए तो कहा बिना हमारे तेरी पूजा पूरी नहीं होगी। तो शालिग्राम विष्णु बने और तुलसा जी जालंधर की पत्नी बनी। शंकर की पुत्र वधू है, इसलिए शंकर जी पर कभी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। बोली गोविंद भगवान की। और बताएं फायदा तुलसा जी के, जिन्हें मलेरिया बुखार बहुत आता महाराज, 7 पत्ते मांग करके और चाय में बना करके पियो तो धीरे धीरे तुलसा जी कृपा से बुखार भी चला जाएगा। और जो तुलसा जी के जड़ का ही तेल है तो इंजेक्शन बनाया जिससे मलेरिया दूर होती है। बोली गोविंद भगवान की। तो ये रुक्मिणी तुलसा जी की बहुत बड़ी पुजारी है। तो आप जिसके घर में तुलसा जी हैं तो नित्य उठ करके अक्षत पुष्प नैवेद्य से पूजन करें और दीपक जलाएं और सारी व्यवस्था तुलसा जी को सुनाएं। साधु संत महात्मा ब्राह्मण को आए तो हाथ दिखाते लो, देखना क्या है। कोई भी कष्ट है तो कष्ट की निवृत्ति करने के लिए केवल घर के अंदर माँ तुलसा है, उससे कहो सारी मनोकामना पूर्ण कर देगी, कर देगी। बोली गोविंद भगवान की। तुलसा मैया की सभी को सेवा करनी चाहिए। भक्तों रुक्मिणी मैया तुलसा जी की बड़ी पुजारी है, नित्य उठती हैं और पूजा करती हैं। तो इन्हें पूजा करने में तो तब तक 2 लाइन का हर कीर्तन बोले और बाड़ी पवित्र करेंगे, मीठी मीठी तालियों के साथ बड़े भाव से बोलेंगे। उसके बाद आगे आप लोग बड़े भाव से कथा का अमृत पान करेंगे। कि घर में मन नहीं लागे बिहारी में, घर में पर मन नहीं लागे बिहारी में, आनो है तेरी नगरी। किने भगवान की नगरी में पहुंचना है, समझ जाना, ऐसे थोड़ी जाएंगे। दोनों हाथ ऊंचे उठाओ और बड़े भाव से मस्ती के साथ ऐसे मस्त हो जाओ जैसे शाम को रोटी के लिए हो जाते हैं। सभी हाथ पकड़े बोलेंगे कि घर में मन नहीं लागे बिहारी हो, आओ तेरी नगरी, घर में मन नहीं लागे बिहारी हो, तेरी नगरी रे लाला, तेरी नगरी हो, तेरी नगरी रे लाला।
घर में मन नहीं लागे मेरे पिया आनो तेरी नगरी तेरी नगरी रे लाला तेरी नगरी रे लाला घर में मन नहीं लागे बिहारी आनो तेरी नगरी हो गई दीवानी तेरे लिए प्यारी इस जग से हो गई अनजानी इस जग से हो तेरे प्रेमों में पड़ के भूल गई इस घर की बस्ती तेरे प्रेमों में पड़ के भूल गई तेरे लिए गाना माथ जलाओ तेरे लिए प्यारे तेरे लिए गाना माथ जलाओ तेरे लिए प्यारे घिस घिस चंदन तिलक लगाऊं घिस घिस चंदन तेरे प्रेमों में पड़ के भूल गई इस घर की बस्ती तेरी नगरी रे लाला तेरी नगरी हो तेरी नगरी रे प्यारे घर में नमो नहीं लागे रे पिया आनो तेरी नगरी बिल्कुल आनंद नहीं आ रहा जयकारे में, थोड़ी आवाज को बढ़ाएं। बोली गुरुदेव भगवान की, थोड़ी कोशिश और करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।
अब तथा जला के भक्त जाग रहे हैं। कथायाम पूर्वसंग परम आदरणीय आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करने लगे राजन। धीरे धीरे ये रुक्मिणी विवाह के योग हुई तो हर माता पिता को चिंता होती है कि मेरी बेटी का सिर पर ऋण चढ़ता आ रहा है, क्यों न कोई सुंदर घर में ढूंढ करके हाथ में ले कर देने चाहिए। शाम का समय है, पिता भीष्म और मैया सुमति ने विचार किया कि मेरी बेटी तो विवाह के योग हो गई है, आज सभी बेटा बैठे हैं, सारा परिवार बैठा है और रुक्मिणी की सगाई की बातचीत करने लगे। रुक्मिणी कहने लगा, पिताजी चिंता न करो, मैंने अपनी बहन के लिए घर वर और कुल सब तलाश लिया, आप टेंशन नहीं लीजिए। और बेटी जब विवाह के योग हो जाए तो 3 चीजें देख लेनी चाहिए, ज्यादा नहीं भागो, केवल 3 चीजें देखिए। पहले देखिए घर, और रामायण में ऐसा गोस्वामी जी लिख रहे हैं जब बेटी विवाह के योग हो जाए तो क्या क्या ढूंढना चाहिए। रामायण को पढ़ो, उसमें सब लिखा है। और जो घर बर कुल होई अनोखा, जो घर बर कुल, घर बर कुल होई अनोखा, जो घर बर कुल खुदा बिहाई बहाई। जो घर बर कुल होई अनूपा, सुता बिहाई बहा अनुरूपा। पहले बेटी के लिए देखिए घर, अच्छा घर है कि नहीं, उसके बाद देखे बर, अगर बेटा बढ़िया है तो सपूत को का धन संचय और कपूत को क्या धन संचय। कितना भी धनवान हो, अगर बेटा में